चलो देख, हम लोग क्लास 9th यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड चाहे जो भी पढ़ो, एनसीईआरटी का है, यूपी बोर्ड पढ़ेंगे तब ये पढ़ना है, सीबीएसई बोर्ड पढ़ेंगे तब ये पढ़ना है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ जा रहे हैं, हिंदी में बोलेंगे संख्या पद्धति और इंग्लिश में इसका नाम रहेगा नंबर सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन हम हिंदी में दिखाएंगे और समझना है तुम लोग को। चैप्टर देखो, अभी तक हम लोग जो क्लास 8 पास करके आए हैं, तो क्लास 8 में भी पहला चैप्टर यही हम लोग का था। तो हम लोग क्लास 8 यानी पिछली कक्षाओं में हम लोग बहुत से अलग अलग प्रकार के नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। अलग अलग से हम लोग प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक और फिर परिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। उस पर हम लोग संक्रियाएं यानी कि उन पर ऑपरेशन लोग कर चुके हैं, यानी परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्लास 9 जब पढ़ने जा रहे हैं तो हम और भी अधिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो अलग अलग संख्या है उनके बारे में पढ़ेंगे, और उन संख्याओं पर अलग तरीके से संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, अलग तरीके से हम लोग सीखेंगे। बात में रहा है। तो पाठ का नाम हमारा क्या है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किस संख्या के बारे में पढ़ेंगे, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किस संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो समस्त, क्या बताएंगे, वह सभी संख्याएं जिनका उपयोग गिनने में किया जाता है। समस्त गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बताओगे, समस्त गिनने वाली संख्याओं क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। बात समझ आ रही है, हाँ बात समझ आ रही है। तो समस्त गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यह कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और जाता कहाँ है, 1 के बाद से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो क्या बताओगे, यह शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 ऐसे 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 करके आगे बढ़ जाता है। यह हमारा एक, यह कोई संख्या नहीं, याद रखना, यह अनंत कोई संख्या नहीं है। इसको इंग्लिश बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, और हिंदी में अनंत बोलते हैं। यह बस केवल क्या, यह कोई संख्या नहीं, यह कोई संख्या नहीं है, नहीं है, यह कोई संख्या नहीं है। यह बस केवल एक प्रतीक है, जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं उसका प्रतीक क्या दिखाते हैं, अनंत के द्वारा। जैसे आसमान अनंत है, आसमान के हम लोग दूसरे छोर को हम लोग नहीं जानते हैं, ऊपर जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के दूसरे छोर को हम नहीं जानते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। बात समझ रही है। तो क्या बताओगे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, समस्त गिनने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह 1 से शुरुआत होके आगे बढ़ जाता है। अब इसमें एक चीज बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ये लिख लेना तुम लोग, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। और याद रखना, सबसे छोटी प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या संख्या, दोनों का मतलब एक हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1। अच्छा बताओ, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो संभव नहीं है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। बात सुना रहा है। अब आगे देखो, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, यानी कि होल नंबर। इसे डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, कैपिटल डब्ल्यू से। होता क्या है, जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं, क्या चीज, प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित करते हैं, तो वह संख्या पूरा हो जाता है। क्या होता है, संख्याओं का समूह पूरा, संख्या नहीं पूरा। जैसे हम कहें 0.9 में 0.9 में 0.1 कम कर दे तो ये पूर्ण हो जाएगा और बन जाएगा कितना, 1 बन जाएगा। इस तरह से पूरा नहीं, यह संख्याओं का समूह एक तरह से पूरा हो जाता है, तो इसी क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, समझने में किसी को दिक्कत, तो क्या बताओगे कि
प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित करने पर वो पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या बताओगे? प्राकृतिक संख्या में, किसमें? प्राकृतिक संख्या में शून्य यानी कि जीरो, शून्य यानी कि जीरो सम्मिलित, क्या करने पर? सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। करने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है। जीरो की खोज किसने की थी? याद रखना, आर्यभट्ट साहब ने की थी। जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट साहब ने। बात समझ रहा है? ये आर्यभट्ट साहब वही हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। बात समझ रहा है? तो जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट साहब। अब देखो, तो ये स्टार्ट कहाँ से था? याद रखना, जीरो से 1 2 3 डेस कहाँ से जाएगा? अनंत। ये वही वाला अनंत है, ये वही अनंत है। बस इस संख्या के पहले जीरो लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। और जीरो हटा दो क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्या। अच्छा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? बता सकता है कोई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। बात समझने में कोई कहीं तकलीफ आ रही तो बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अच्छा, यहाँ पर अब समझने में तुम लोग को थोड़ा समझ में आया होगा हम क्या क्यों लिख रहे हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब यहाँ पर तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहीं से पढ़ते जाओ, डायरेक्ट डाउनलोड मारते जाओ। सोचो घर जाके रिवाइज कर लेंगे, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तुम हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो। यहीं पे पढ़ो, यहीं डाउनलोड मारो, घर जाके क्या करो? क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये कक्षा 8 नहीं है, क्लास 7 नहीं है, क्लास 6 नहीं है, 9th में हो। युद्ध आरंभ हो चुका है। अब उस युद्ध की तैयारी, उस युद्ध में तुम लोग तलवार भाला ये सब चलाना सिखा रहे हो। अब समझ लो तुम लोग एक योद्धा हो, लड़कियां वीरांगनाएं हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अच्छा बताओ, एक बात और बताओ, क्या 1 पूर्ण संख्या है? क्या 1 पूर्ण संख्या है? एकदम है जी। इसी के अंदर में 0 लगा दो, अब क्या पूर्ण संख्या होगा? तो 1 भी तो पूर्ण संख्या है। 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या। बात समझ रहा है? तो क्या 1 पूर्ण संख्या है? क्या 2 पूर्ण संख्या है? क्या 3 पूर्ण संख्या है? क्या 4, क्या 5, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। क्या वो सभी पूर्ण संख्या कहलाएंगी? हाँ। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे कि समस्त प्राकृतिक संख्या, समस्त प्राकृत संख्या, कौन संख्या जी? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं बताओ? हाँ। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं भाई, 0 तो बाहर हो गया ना। 0 क्या होगा? बाहर होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे हम कहें, जैसे हम इस कमरे के बाहर चले जाएं, तो क्या हम एक पैर बाहर रख ले, एक पैर अंदर रख ले? हम कहें क्या मेरा पूरा शरीर कमरे के अंदर है? नहीं, एक तो मेरा एक पैर बाहर है ना। तो इसी तरह 0 प्राकृतिक संख्या से बाहर है, 0 प्राकृतिक संख्या से बाहर है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। अच्छा बताओ, कौन सा संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात समझ रहे हैं? 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं। ये सब क्लियर करो, ये सब क्या करो? दिमाग में क्लियर करो। हर चीज को लिखो नहीं, कुछ चीज को भाई क्या करोगे? जाके भगवान से कहो, भगवान जी देखिए जो आप दिमाग हमें दिए थे वो हम लेकर आए, इसको रिफंड कर दीजिए। इसके बदले में हमको कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए, इसके बदले में हमको आइसक्रीम दे दीजिए, पिज्जा दीजिए। कोई रिफंड नहीं होगा। भगवान जी बड़ी मार मारेंगे बुद्धि लेकर जाओगे वापस दोगे तो। इसलिए बुद्धि का क्या कर लो? इस्तेमाल यहीं पर कर लो, उसको याद करने में। तुम लोग क्या जाकर रिफंड करवा लोगे कि भगवान जी बुद्धि ले लीजिए, देखिए ऐसे ही जैसा दिए थे एकदम उसी तरह लेकर आए हम, कोनो रिफंड नहीं है। बात समझ रहा है? तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये समझ रहा है? नीचे अपने से लिख सकते हो कि 0 एक पूर्ण संख्या है। अरे है, ये लिखवा दिए हैं। और सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये लिख लोगे ना? लिखो फटाफट। चलो, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, पूर्ण संख्या समझ में आ गया। पूर्ण के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्ण के बाद क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? यानी इंटीजर। पूर्णांक यानी इंटीजर। इसको कैपिटल Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैपिटल Z है ये जहलीन वर्ड से लिया गया। कौन से वर्ड से लिया गया है? जहलीन। इंग्लिश में इसका होगा ZEHLEN।
ठीक है, जहलीन वर्ड से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड है। जहलीन का मतलब होता है गिनना। जहलीन का मतलब क्या होता है? गिनना या काउंटिंग, गिनना या काउंटिंग, ठीक है। और जहल का मतलब होता है ZEHL, जहल का मतलब होता है संख्या। जहल का मतलब क्या होता है? संख्या या नंबर। बात में ग्रीक वर्ड है, इसी का जेड लिया गया है, इसी का जेड लिया गया। बात समझ रहा है? अब पूर्णांक किसे कहते हैं? तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्राकृतिक संख्या, शून्य तथा ऋण प्राकृतिक संख्या हो। ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक, यह जब संख्याएं मिलती हैं तो एक समूह बनता है, और उस समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। जैसे देखो, यह क्या है? तुम्हारा शून्य है, शून्य के बाद प्राकृतिक संख्या है तथा इसका ऋणात्मक, इसका ऋणात्मक, यह पूरा जब समूह बनेगा तो क्या कहलाएगा? तुम्हारा पूर्णांक। क्या कहलाएगा? पूर्णांक। बात तुम्हारा है? तो अब इसमें तुम समझो, तो 0 1 2 3 4 इसका ऋणात्मक इधर भी उसी तरह होता जाएगा। तो अब तुमसे हम पूछें कि सबसे छोटी पूर्णांक, तो कहोगे असंभव, संभव नहीं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताना संभव नहीं है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताना संभव नहीं है। पूर्णांक के बारे में जानना, पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होती है। पूर्णांक संख्या भिन्न के रूप में होती है नहीं, ये तुम लिख लेना। पूर्णांक संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती है। पूर्णांक संख्या दशमलव के रूप में नहीं होती है। ना तो पूर्णांक दशमलव के रूप में होगी, ना तो पूर्णांक भिन्न के रूप में होगी। क्या पूर्णांक धनात्मक रूप में होती है? हाँ। क्या पूर्णांक ऋणात्मक रूप में होती है? हाँ। क्या शून्य एक पूर्णांक है? हाँ। किसी को दिक्कत? क्या ऋणात्मक संख्या पूर्णांक है? हाँ। धनात्मक संख्या पूर्णांक है? हाँ। शून्य भी क्या है? पूर्णांक है। चलो, तो यह पूरा संख्या क्या कहलाएगा? तुम्हारा धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। और यही संख्या क्या है? तुम्हारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक होती है। क्या होती है? अरे यहाँ से नहीं यार, यहाँ से आगे चले गए, नो एंट्री में चले गए थे हम, ठीक है। अब ये तो चालान कट जाता मेरा। इसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। बात सुन रहा है? अब सुनो, शून्य ना तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक। धनात्मक मतलब धन का मतलब धनात्मक, और न तो ऋणात्मक। शून्य ना तो धनात्मक संख्या, न तो ऋणात्मक संख्या। बात समझ रहा है? किसी को समझने में कोई दिक्कत? किसी को समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है परिमेय संख्या। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें संभावना कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हो। लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम उसको लिख सकते हो P/Q के रूप में, तब वह संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। लिखा हो तो है, अगर वह संख्या P/Q के रूप में लिखा, बट्टे के रूप में लिखा है, तो वो परिमेय संख्या 100% है। लेकिन अगर तुम उसको लिख सकते हो P/Q का रूप, तब तो एकदम, तब तो क्या है? तब भी वह परिमेय संख्या है। बात समझ रहा है? ये नहीं कि नहीं लिखा है P/Q का रूप में तो परिमेय संख्या नहीं होगा। नहीं, अगर तुम उसको लिख सकते हो P/Q के रूप में, तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसको हम P/Q का रूप लिख सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? और यहाँ पर P और Q दोनों क्या? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक। P/Q पूर्णांक नहीं, P अलग से पूर्णांक, Q अलग से पूर्णांक हो। और Q 0 के बराबर ना हो। 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन 0 को छोड़ के Q में कंडीशन आएगा 0 उसमें नहीं, 0 एक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर Q में 0 नहीं लेना है। तो अब यह संख्या क्या कहलाएगा? P/Q का रूप पर, अरे सॉरी, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे इधर देखो, यह 3/4, यह ऊपर P है और नीचे Q है, तो P/Q का रूप है जी, है। तो यह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब बताओ, यह 4, क्या यह P/Q का रूप है? हाँ। हमें P दिख रहा है लेकिन Q नहीं दिख रहा है। हम क्या 1 से भाग करा दे? कोई दिक्कत है? हाँ, कह दो कि हम गणित के नियमों का उल्लंघन कर दिए हैं। ऐसा नहीं ना है भाई, किसी भी संख्या में तुम 1 से भाग कराओ, वह संख्या वही आती है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 को हम 4/1 ले सकते हैं, तो P/Q का रूप लिख सकते हो ना? लिख दिए तो ऊपर क्या बन गया और नीचे